हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल परर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। एटेड पाउडर का असर काफ़ी ज़्यादा गहरा है, काफ़ी ज़्यादा गहरा है। बहुत सारी चीज़ लाइक ना, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लाइक एंग्जाइटी भी है, एक डिप्रेशन वाली फीलिंग भी है, तो कभी एक्साइटमेंट भी है। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना एक माफ़ी मांगना या क्लैरिफिकेशन देना या मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना, ये एनर्जी में सोच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, अनबन हुई है या हुई थी, या कोई क्लैरिफिकेशन जो इन्होंने दिया नहीं है। जैसे कमिटमेंट के बारे में बात की थी तो वो नहीं दिया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि आपकी तरफ से ना एक ऐसी एनर्जी है कि जैसे ना आपको या तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो, या तो क्लैरिफिकेशन दो, या कमिटमेंट के बारे में बात करो, क्लियरली बात करो, जो भी है ऐसी एनर्जी कुछ फील हो रही है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, इंसान काम में बिजी तो है लेकिन काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है, मन भी नहीं है। ध्यान इन द सेंस मन नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है। करने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन उस काम में ना बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं, या मतलब बस बैठे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन जैसे वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली इन द ऑफिस प्लेस। क्योंकि इन्हें ना घर जाने का मन नहीं है, घर जाने का मन नहीं है जो भी प्लेस में रहते हैं। क्योंकि इनको ना जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, लाइक नो पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर मैरिड सिचुएशन, कमिटेड जो भी सिचुएशन है ना, यहाँ वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक किट की एनर्जी है, एकदम बहुत ज़्यादा, एकदम हर बात पे वो एक बॉसी नेचर है, एक मतलब कंट्रोलिंग नेचर है। कहाँ है, क्या है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, इसको क्यों, वैसे क्यों। इस बात से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि पिछले कुछ वक्त में ना इनके लाइफ में अचानक से, स्पेशली कुछ ये लास्ट मंथ से इनके लाइफ में ना हैप्पीनेस वाली चीज़ कम और सरदर्द वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही है। कहीं काम का प्रेशर बढ़ रहा है, तो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। जो दोस्त है वो भी मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर दोस्तों से भी बात हो रही है ना तो वो चीज़ मतलब एक सुकून नहीं दे रही। एक होता है ना कि हम दोस्तों से भी मिल ले, तो मतलब दोस्त है या कोई भी किसी से बात करे तो अच्छा लगता था। जो अच्छे वाले दोस्त हैं जिनसे बात करके खुशी मिलती थी, वो गायब है ज़िंदगी में, या उनको वक्त नहीं है। या फिर ऐसा है ना कि स्पेशली आप ज़िंदगी से गायब हो, आपसे मिल नहीं पा रहे, बात नहीं हो पा रही, या फिर बात होके भी ना आपका भी अलग अंदाज़ है। तो मतलब एक आपकी तरफ से भी एक डिटैचमेंट, डिस्कनेक्ट है। और ये अपने लाइफ में ना क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहे, मतलब बहुत ज़्यादा अकेलापन। लेकिन ऐसा अकेलापन जैसे इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब जो नहीं चाहिए था वो साथ में है, और जो चाहिए वो साथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने लाइफ को हैपनिंग बनाने के लिए कोशिश नहीं की। इन्होंने दूसरे रिलेशंस करने की कोशिश भी की हो, जो अपने थर्ड पार्टीज़ है, पेरेंट्स के साथ हो या मैरिड सिचुएशन हो, वहाँ पे भी अपने आप को क्या बोलते हैं इसको, मैनेज करने की कोशिश की हो, वो रिश्ते सुधारने की कोशिश की हो, लेकिन कुछ भी बात ही नहीं बन रही है। और स्पेशली लास्ट महीने से मे बी 14 डेज ये कुछ बात ही नहीं बन रही। ये जो भी करे ना उसमें कुछ भी हो नहीं रहा है, मतलब पॉजिटिव चीज़ तो हो ही नहीं रही है।
और नेगेटिव चीज़ ज़्यादा हो रही है, जैसे कि फाइनेंशियल लॉसेस है या फिर अचानक से कोई काम में गड़बड़ी होना या कुछ है, कि बेसिकली ये सारी चीज़ें ना उनका काम में ध्यान नहीं है, उनका लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बोर्डम चल रहा है, एक्साइटमेंट कहीं है नहीं, तो वो हर चीज़ काम पे असर कर रही है, लाइफ पे असर कर रही है। एक चीज़ है कि मतलब ये अगर किसी से बात करें, लाइक ना कलीग्स हैं, दोस्त हैं, तो उनसे भी उनको अभी ना बात करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइफ में ना सबके वही चल रहा है। या तो लोग ना ऐसे ऐसे एडवाइस देते हैं, स्पेशली अगर अगर ये एडवाइस है ना कि आपको भूल जाए, आपको छोड़ दे, दूसरा कोई देखे, तो ये एडवाइस से तो तुम उनका और भी दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों उनको ना ये अभी सुनने का मन नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि ये इन्होंने सोचा नहीं था कि चलो वो अपनी लाइफ में खुश है तो मैं अपनी लाइफ में क्यों नहीं खुश, बट समहाउ इनको ना ये बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का, लेकिन जो बात आप में है, एनर्जी वाइज कहे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर चीज़ वो है ना किसी दूसरे में फील ही नहीं हो रही है। मानो कि अगर ये किसी ब्लाइंड डेट पे जा रहे हैं ना, या किसी को ऐसे ही टाइम पास के लिए भी अप्रोच करें, तो फिर भी ना एक मोमेंट के बाद ना इरिटेशन स्टार्ट हो रहा है उस इंसान की बातों से, क्योंकि कुछ ख्याल नहीं मिल रहे हैं, कुछ एनर्जी नहीं मैच हो रही है। इनकी एनर्जी है स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन, तो सिर्फ आप ही की तरफ खींच रहे हैं, उस बात से ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट, क्योंकि इनको ना ऐसा लग रहा है कि ना ये इनको ही झुकना पड़ेगा, इनको आपकी बात माननी पड़ेगी, और जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा एक समाज में क्या क्या लोगों को क्या कहेंगे, समाज में क्या कहेंगे, इस बात के लिए बहुत ज़्यादा डर है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ खुद का डर है, इन्हें आपका भी डर है कि लोगों को आपको भी जवाब देना पड़ेगा, लोग आपको क्या समझेंगे, गलत ना समझे। पॉसिबल है कि इनकी तबीयत ख़राब है, स्पेशली स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्टमक रिलेटेड। सर दर्द की एनर्जी भी है, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग हर बात, हर चीज़ से वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में है, एडिक्शंस हो या बस टाइम पास एनर्जी हो, सब कुछ कर लो, लेकिन ना कुछ हो नहीं रहा है। मतलब एक होता है ना कि हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन टाइम तो वेस्ट होता है, एनर्जी तो वेस्ट हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली जैसे नींद ही नहीं आती, कितना भी टाइम पास करें, बैठे बैठे ना कितने घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा, और स्पेशली ऐसा लगा ना थर्ड पार्टी के साथ है ना, बहुत ज़्यादा एक ऐसी रिमूवल है ना कि बस अभी बहुत हो गया वाली चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से है ना कि, और दूसरी एक चीज़ फिर हो रही कि थर्ड पार्टी हो जो निगेटिव एनर्जी है, और या तो है कि नज़र है इस रिश्ते के ऊपर लगी हुई, वो निकल रही है, और ये डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग से हो रहा है। आपके रिश्ते को नज़र लगे, रिश्ते कि आपके रिश्ते में ना बहुत ख़ास बात है, और ये भी हो सकता है कि ये ना किसी से भी आपके बारे में जब बात करते हैं, वो दोस्त हो सकते हैं, कुछ भी है, या किसी से भी, या फील होता है ना कि आपका नाम लेते ही जो इनके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन ही चेंज होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बिना बात के कोई भी समझ सकता है कि ये आपके लिए कितना फील करते हैं। हो ना हो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, हो ना हो नहीं ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इनको खुद नहीं पता, या एक्सप्रेस करना है किसी तरह से करना है, या उस प्यार के लिए जो स्टैंड लेना है, जो प्रूव करना है ना, उस बात में बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। तो इसी वजह से ना ये किसी को समझ पाना, ये समझा पाना मुश्किल है कि ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनको खुद के लिए भी समझना मुश्किल है। ये बस इतना जानते हैं कि ये बस आपके बिना इनका कुछ नहीं हो सकता।
ये बस इतना समझते हैं कि आपके बिना इनका कुछ नहीं हो सकता, इनकी दाल नहीं गलेगी, इनको कुछ भी ऑफ ही नहीं होगा, लाइफ में लक सा मिसिंग है, लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप होते हैं तो सब चीज़ में जैसे हरियाली छा जाती है, मतलब एकदम मौसम सुहाना हो जाता है, सब कुछ जैसे मतलब बिना बोले बिना कहे बहुत सारी चीज़ें जिसमें फॉल इन द प्लेस एकदम होने लगती है, सही से होने लगे। इनको क्या पसंद है ना पसंद है, ये है वो है, कैसे होगा क्या हो, हर चीज़ जैसे ना एकदम सही से है। बट दूसरी तरफ एफर्ट करके भी मतलब ना बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहे, ये करना है वो करना है, उसके बावजूद भी ना कोई चीज़ ना सामने वाला खुश होता है और इनकी तो खुशी का कोई अता पता ही नहीं हो जाता। इनको ऐसा लगता है ना शुरू में सब कुछ ठीक है, यही तो चाहिए था, ये वैसा, बट इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सारी चीज़ों में ना ये बस करते जा रहे हैं। स्पेशली इन थर्ड पार्टी, अगर कोई रोमांटिक रिलेशन या कोई पर्सन है तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन में सिर्फ पेरेंट्स की एनर्जी नहीं है, कोई और पर्सन की भी एनर्जी नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स डिपेंड आपकी सिचुएशन क्या है, तो वहाँ पे इवन पेरेंट्स का भी मतलब कि चलो मतलब उनकी मर्ज़ी से हर चीज़ कर ले करें, बट अल्टीमेटली ना कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब आपकी जगह कोई ले नहीं सकता, वाली फीलिंग आ रही है। हम भला तो सब भला। सिक्स ऑफ पेंटिकल एक इम्बैलेंस सिचुएशन से गुजर रहे और क्या बोलते हो ना वो है कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। समझ गए ना, वाली चीज़ है, करने कुछ जाते हैं होता कुछ और है, या करना कुछ चाहते हैं होता कुछ और है। कितना कोशिश कर लो, एडिक्शन फॉलो करो, डिस्ट्रैक्शन फॉलो करो, इधर उधर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, कितना कुछ ट्राई करें, बट कहीं पे भी बात नहीं बन रही है। और एक वक्त ऐसा आ रहा है ना कि इन्हें ऐसा लग रहा है नहीं, अभी ये रिश्ता मुझे चाहिए, और क्योंकि अभी नहीं, इन्होंने बहुत भाग लिया इस रिश्ते से, इमोशन से, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि दुनिया देख ली आपसे, उन्हें जग घूमिया लेकिन थारे जैसा कोई नहीं फिर गया। तो द सन अल्टीमेटली एक रिश्ते में ना, क्योंकि कार्मिक साइकिल एंडिंग है सन की एनर्जी में, डेफिनेटली इस सिचुएशन में अलग से ही एक सुधार होने वाला है। और अभी ये ना एकदम ज़्यादा ना ऐसी चीज़ों में ना कि जैसे हो क्या रहा है कि अकेले रहना चाहते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, और सारी चीज़ें ना एक तरफ इशारा करें कि लाइफ में गलती क्या की है, क्या डिसीजन होने चाहिए थे, क्या डिसीजन रॉन्ग गए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ना कि आपके साथ गलत किया है, आपके साथ ना आपको नहीं दिया, आपने किसी को ज़्यादा दिया, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब एक सोच में बहुत ज़्यादा है। कार्मिक साइकिल एंडिंग है, और कार्मिक साइकिल जैसे आपके रिश्ते में जो अनबन की, आर्ग्यूमेंट्स की, या इंस्टेबिलिटी की हो सकती है। और दूसरी चीज़ है कि मुझे ना थर्ड पार्टी एंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी एंडिंग। फाइनली अनभला तो सब भला, क्योंकि सन की एनर्जी आई, सन सोल कनेक्शन है, और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन वगैरह सब हो रहा है। एंड और एक तो चीज़ है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, ये वाली बात फील हो रही है बार बार। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।